तो हायर परचेज मतलब क्या? आपने एक एसेट खरीदा, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे, पर आप ओनर कब बनोगे? सोचने वाली बात है, क्योंकि मैं ही भूल गया। यार बहुत कर लिया बैंक 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 बैंक, अब करते हैं नॉन बैंक। तो आज हम जो पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो यार क्या होता है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी? अगर नॉन बैंक है तो फाइनेंस का काम क्यों कर रहा है? मैं तो कई बार ये सोचता हूं। पर एनीवेज छोड़ो, हम बात करते हैं हमारे मॉड्यूल में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके बारे में। तो यार सबसे पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एक कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करी हुई कंपनी है। तो यार इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होगी, ऑर्डिनरी पॉइंट है, भाड़ में जान दो। अपन आगे देखते हैं क्या है। तो भाई एनबीएफसी करती क्या है? तो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ, पहला लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब लोन देना, एडवांसेस देना। दूसरा एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह, मतलब ये लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ये इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं है। यार देखो नॉन बैंकिंग बोला तो अब बहुत सारे काम ये लोग कर सकते हैं जो बैंक से रिलेटेड ना हो। तो लोन दे सकते हैं, पर क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर यार इतनी जल्दी क्या है, अभी पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात कर रहे हैं कि क्या कर सकती है, फिर ये भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या अलाउड नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये क्या क्या करती है। तो पहली चीज क्या है, क्या क्या करने में? पहली चीज है लोन एंड एडवांसेस को देना, एंड दूसरी चीज है एक्विजिशन, मतलब खरीदना, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी भी हो सकती है। चलो आगे देखते हैं हमारी मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। लीजिंग, लीजिंग का मतलब होता है रेंट पे देना। मतलब ये जो एनबीएफसी है, हो सकता है कोई एक बड़ा सा एसेट खरीदे और दूसरों को रेंट पे दे दे, तो लीजिंग भी अलाउड है एनबीएफसी के अंदर। यार नेक्स्ट है हायर परचेज। तो मैं बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मानता हूं हायर परचेज और लीजिंग में। खैर डिफरेंस तो होता है यार, हायर परचेज और लीजिंग तो एक जैसा ही लगता है मेरे को, पर डिफरेंस है। लीजिंग में आप रेंट पे कर रहे हो, पर एंड में आप उसके ओनर बन ही नहीं सकते। पर हायर परचेज में आपके पास एक ऑप्शन है, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे उसके बाद आप उस एसेट के क्या बन जाओगे? ओनर। तो लीज में भी रेंट पे कर रहे हो, हायर परचेज में आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, पर हायर परचेज में ओनर कब बनोगे? आखिरी इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद। तो ये जो एनबीएफसी है इसमें हायर परचेज का काम भी हो सकता है, इसमें लीजिंग का काम भी हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंश्योरेंस बिजनेस। तो इंश्योरेंस बिजनेस भी यहां पे किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंश्योरेंस बिजनेस। तो एनबीएफसी फॉर्मेट में आप इंश्योरेंस बिजनेस भी कर सकते हो। एंड इसी के साथ एक और है चिट बिजनेस। अब चिट बिजनेस क्या चिट डालेंगे? अरे छोड़ो, अपने को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। किटी पार्टी जैसा एक सिस्टम होता है इसके अंदर, पर अपने को डिटेल में डिस्कस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी एग्जाम टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो अभी तो हमने बात करी कि एनबीएफसी क्या क्या काम कर सकता है। तो यार बहुत बड़ी लिस्ट है, क्या क्या कर सकता है? लोन्स एंड एडवांसेस दे सकता है, उसके बाद वो शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकता है, हायर परचेज अलाउड है, लीजिंग अलाउड है, इंश्योरेंस का बिजनेस अलाउड है, चिट बिजनेस अलाउड है, बहुत सारी चीजें अलाउड है। अब ये देखते हैं क्या अलाउड नहीं है। तो अब बात करते हैं कि एक एनबीएफसी क्या नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज जो एनबीएफसी को अलाउड नहीं है वो है खेतीबाड़ी, मतलब एग्रीकल्चर। दूसरा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मतलब वो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं जा सकता कि ये रॉ मटेरियल ले रहा है और वहां से कुछ निकाल रहा है, नहीं हो सकता ये। तीसरा, जैसे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता तो वैसे ही गुड्स की ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता, मतलब परचेज और सेल ऑफ गुड्स भी इसको अलाउड नहीं है। यार सोचने वाली बात है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो भैया फाइनेंस है तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहे हैं? ये ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जिसमें फाइनेंस का काम हो, जिसमें फाइनेंस का यूज हो। पर गुड्स एंड सर्विसेज तो नॉर्मल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, वो इसमें थोड़ी आएगा। तो खामखापन लोड ले रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोवाइडिंग एनी सर्विस एंड सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो भैया फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस का यूज करो ना। तुम तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाके बैठ गए। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बिजनेस में अगर आप हो तो आप एनबीएफसी नहीं चला सकते। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि सोचो अगर मैं ये अलाउड कर देता तो ये बैंक बन जाती ना, कि डिपॉजिट लिया और लोन दिया, ये काम तो बैंक का होता है, ये तो एनबीएफसी को अलाउड ही नहीं है, चीटिंग हो गई ये तो।
नेक्स्ट है एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन इटसेल्फ। मतलब जैसे बैंक चेकबुक देती कस्टमर्स को, वैसे एनबीएफसी को चेकबुक देना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर। भाड़ में जान दो, इतना बड़ा पॉइंट है, सिंपल सी बात है, यहां पे इंश्योरेंस नहीं हो सकता, डिपॉजिट है उसका। एंड अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी के बारे में। तो यार सबसे पहला जो एनबीएफसी का टाइप है वो है एसेट फाइनेंस कंपनी। एंड मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें नाम देख के नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करती होगी? भैया एसेट फाइनेंस कंपनी तो एसेट खरीदने के लिए फाइनेंस देगी ना, मच्छर मारने के लिए थोड़ी बैठी है। तो यार पढ़ लो एक बार। Financing the physical assets, income arising therefrom is not less than 60% of its total assets and total income। मतलब ये जो एसेट फाइनेंस कंपनी है उसके टोटल एसेट्स में आपने जो फंडिंग कर रखी दूसरों को एसेट्स खरीदने के लिए वो मिनिमम 60% होना चाहिए, और आपकी टोटल इनकम का 60% दूसरों को जब आप एसेट फाइनेंसिंग देते हो उसी के थ्रू इनकम जनरेट होनी चाहिए। तो इसको मैं बोलूंगा एसेट फाइनेंस कंपनी। तो यार इतना लोड मत लो, एसेट फाइनेंस कंपनी क्या करेगी? फाइनेंस देगी कि कोई दूसरा फिजिकल एसेट खरीद ले, एंड इससे जो इनकम होगी वो मेरी टोटल इनकम का 60% होना चाहिए। ये जो मेरे डेटर्स क्रिएट होंगे वो टोटल एसेट्स का 60% होना चाहिए। बात खत्म, बढ़े अपन आगे। नेक्स्ट है दोस्तों इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो यार सोचो, मैं तुम्हें ना एक कैडबरी दूंगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करती होगी? इन्वेस्टमेंट करती होगी ना मेरे भाई, नाम से ही समझ लो, क्यों इसको अपने पढ़ाई का लोड बना रहे हो? इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, एसेट फाइनेंस कंपनी है तो एसेट की फाइनेंसिंग करेगी, इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही कहाँ है अपने को। तो प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो भाई इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या होगी? अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज को खरीदना। हटाओ यार इसको, अब चलो। एंड भैया नेक्स्ट है लोन कंपनी। तो लोन कंपनी क्या करेगी? लोन देगी ना, सिंपल है, पढ़ लो एक बार। प्रोवाइडिंग फाइनेंस वेदर बाय मेकिंग लोन और एडवांसेस, कुछ भी यार, कुछ भी करके पॉइंट्स बना दिए, सिलेबस को लंबा कर रहे हैं। ये तो वर्ड मीनिंग से ही पता चल जाता। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ना पढ़ के जाए एंड पूछ ले कोई क्वेश्चन कि बताओ लोन कंपनी क्या करेगी, तो लोन देगी ना यार। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, तो बताओ नाम के हिसाब से क्या करेगी? करेक्ट, अब तुम्हें समझ में आने लगा है कि इस टॉपिक को कैसे डील करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस देगी। तो ऐसी सारी कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगी हुई है, अगर उनको पैसे की जरूरत है तो ये लोग किसके पास आएंगे मदद लेने के लिए? एनबीएफसी। कौन सी एनबीएफसी? ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। पर इसमें थोड़ा बहुत मैटर दे रखा है तो अपन एक बार पढ़ते हैं। IFC इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बहुत अच्छा करा बता दिया, हम एनबीएफसी के टाइप में तुमको पढ़ रहे हो और तुम हमको बता रहे हो कि हम एनबीएफसी का टाइम है। हटाओ ये पॉइंट। अब पहला पॉइंट यहाँ पे सब पॉइंट, विच डिप्लॉयज एटलीस्ट 75% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन। मतलब मेरे टोटल एसेट्स का 75% मैं ऐसे को लोन दूं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आए मेरे पास। नेक्स्ट हैज मिनिमम नेट ओन फंड्स ऑफ 300 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है। Has minimum credit rating of or equivalent to an CRAR of 15%। तो भैया CRAR अपने को याद रखना पड़ेगा, 15% है। ये बेसिकली क्वालिटी चेक पॉइंट होता है। तू ऐसा बोलेगा मैं नहीं रिकॉर्ड करने वाला। अच्छा सॉरी, वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूं तीसरी बार प्रकाश की वजह से, उंगली करे जा रहा जब देखो तब। नेक्स्ट जो टाइप की एनबीएफसी है वो है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। एंड देखो इसमें वर्ड आ गया इन्वेस्टमेंट, तो ये एनबीएफसी भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करती होगी। पर यहां पे है ना बहुत सारी कंडीशंस हैं। एंड यार देखो एंड टाइम पे ये इतनी सारी इंटरनल कंडीशंस पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एंड इनको याद करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैंने नोट्स में तो लिख दी है, जिसकी इच्छा वो पढ़ सकता है, जिसको याद करना है वो कर सकता है। पर मैं बोलूंगा कि ये जो फिफ्थ टाइप की एनबीएफसी है अपन इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट कंपनी। तो यार अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेब्ट, मतलब ये लोन देगी फॉर द पर्पस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो यार फैसिलिटेट फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज कैन स्पॉन्सर आईडीएफसी एनबीएफसी। मतलब इसकी फंडिंग कौन करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एनबीएफसी। दोस्तों सेवेंथ की बहुत सारी कंडीशन है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी।
माइक्रो। तो दोस्तों यहां पे आके जितनी भी इंपॉर्टेंट टाइप की एनबीएफसी थी ये हमने पूरी डिस्कस कर ली। हमारे मॉड्यूल में तो और भी दे रखी है 3-4, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम हमारे रिवीजन में इसको स्किप कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसको घर पे बैठ के अच्छे से रिवाइज कर लेना। पूरा एनबीएफसी का जो टॉपिक है वो हमारा जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात करेंगे शेयर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।